हेलो गाइस, मैं संस्कार अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष वितरण चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ना, वो टॉपिक है फॉर्चूना पॉइंट। हाँ जी, फॉर्चूना पॉइंट। तो आपने जब केपी का नाम सुना ही है, तो आपने फॉर्चूना पॉइंट का नाम ना सुना हो, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फॉर्चूना पॉइंट है क्या, कैसे ये काम करता है, और आज हम फॉर्चूना पॉइंट से ना कि केवल जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन करना बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आपकी लाइफ का सबसे फेवरेबल पीरियड कौन सा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मुहूर्त। मान लो आज आपको ये जानना है कि भाई मुझे इस साल काम शुरू करना है, तो कौन सा टाइम, कौन सा मंथ मेरे लिए सबसे फेवरेबल रहने वाला है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो मुझे इस महीने में नया काम शुरू करना है, या कोई काम करना है, कोई ऐसी चीज़ है जो रुकी हुई है जो शुरू करनी है, वो इस मंथ में कौन सा डे सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ हम फॉर्चूना पॉइंट से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और बहुत इजीली आप किसी को भी गाइड कर पाएंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। चलिए जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्चूना पॉइंट। तो शुरू करते हैं। फॉर्चूना पॉइंट एक्चुअल में है क्या। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास एक ज़ोडिएक सर्कल है जो अराउंड 360 डिग्री का है। बट इस जोडियक में जो फॉर्चूना पॉइंट है, वो पॉइंट मान लो कोई किसी ना किसी पोजीशन पे तो आता ही होगा। मान लो आज ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को बोलते हैं फॉर्चूना पॉइंट। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है, ये किसी ना किसी राशि पे, किसी ना किसी नक्षत्र पे तो आता ही होगा, ठीक है। किसी ना किसी डिग्री पे तो ये डेफिनेटली आता ही होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फॉर्चूना पॉइंट। अब ये फॉर्चूना पॉइंट निकाला कैसे जाता है, तो फॉर्चूना पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है असेंडेंट डिग्री प्लस मून डिग्री माइनस सन डिग्री। यहाँ पर हम कंपाउंड डिग्री लेंगे, पूरी डिग्री लेंगे। यहाँ पे हम मान लो आज सन 13 डिग्री का बैठा है, तो हम खाली 13 डिग्री नहीं लेंगे। अगर यही सन 13 डिग्री का लेट्स सपोज कैंसर साइन में बैठा है, मान लो सन इज इन कैंसर साइन एट 13 डिग्री, तो हम ये बोलेंगे कैंसर साइन जो होता है हमारा 4 नंबर का होता है, यानी कि सन पहले 3 राशि, इससे पहले जो नंबर आता है वो आता है 3, यानी कि सन 3 राशि क्रॉस करके आ चुका है। तो 3 की 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 90 डिग्री सन ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुका है। उस 90 डिग्री में ये 13 डिग्री ऐड कर देंगे, यानी कि जो सन की कंपाउंड डिग्री बन गई पूरी, वो बन गई 103 डिग्री। तो हम ये कंपाउंड डिग्री लेंगे सारे जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे उन प्लैनेट्स की। आई होप मैं क्लियरली आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आज आपकी असेंडेंट डिग्री फॉर एग्जांपल 103 डिग्री है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसी, प्लस मून का जो डिग्री, चलो जी नीचे लिख देते हैं, प्लस मून डिग्री। आज आपकी जो मून की डिग्री है वो मान लेते हैं 240 डिग्री है, ठीक है जी। तो ये कितना हुआ, 3 4 3, यानी 343 डिग्री तक अभी तक हम पहुंचे हैं। अब इसमें क्या करना है, सन की डिग्री लेस कर देनी है। मान लो जी आज हमारा जो सन है उसकी जो डिग्री है फॉर एग्जांपल 298 डिग्री हो गई, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 13 में से अगर 8 जाएंगे तो 5 बचेगा, गलत तो नहीं कर रहा ना अब यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कैरी ले लिया, अगेन 13 में से 9 गए तो कितना बचा, 4। यानी कि आज हमारे जो सन की डिग्री, यानी जो फॉर्चूना पॉइंट की डिग्री निकल गई सन की डिग्री माइनस करने से। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस, यहाँ पे लगा देता हूँ 8। तो हमारा जो फॉर्चूना पॉइंट निकला वो निकला 45 डिग्री पे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है जिसको हमने बोला था, लेट्स सपोज ये 45 डिग्री पे निकला। अब हर किसी की कुंडली का अलग अलग हिसाब किताब होता है, वो आप अभी देखेंगे और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका फॉर्चूना पॉइंट कैसे बना और क्या बना, कौन सा प्लैनेट बना,
ठीक है जी। तो हमारा लेट्स सपोज यहाँ पे 45 डिग्री जो बना वो फॉर्चूना बना। अब 45 डिग्री का मतलब है हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ पे हम 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि अब जो हमारा सबसे पहला नंबर है मतलब कि ये प्लैनेट एक राशि क्रॉस कर चुका है, यानी आज ये बैठा कहाँ है, टॉरस में। एरीज ये क्रॉस कर चुका है क्योंकि एक नंबर आया ना, ठीक है। अब ये एरीज क्रॉस कर चुका है और बैठा कहाँ है, ये बैठा है इस टाइम टॉरस में। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का, यानी कि ये जो हमारा निकल के आया वो हमारी वो डिग्री निकल के आई जिसमें आज हमारा फॉर्चूना पॉइंट पड़ता है। अब कमाल की बात यह है कि टॉरस में अगर हम नक्षत्रों को देखें तो टॉरस साइन जो होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारा जो नक्षत्र पड़ता है टॉरस में सबसे पहले सन का नक्षत्र पड़ता है, उसके बाद मून का एंड देन मार्स। अब जो सन का नक्षत्र पड़ता है ना, क्योंकि हमारे सन के 3 चरण आते हैं तो 10 डिग्री तक, 0 डिग्री से 10 डिग्री 0 मिनट एंड 00 सेकंड तक जो हमारा है वो सन का है। फिर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री तक हम ये बोलते हैं कि ये मून का है, और 23 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक मून का है। 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक हम बोलते हैं मार्स का है। तो अब यहां पर जो 15 डिग्री मैच कर रहा है वो मून के ओरा में आ गया, यानी सॉरी नॉट ओरा, मून के चरण में आ गया, क्योंकि 10 डिग्री से 23 डिग्री तक है और 10 से बड़ा है 15। तो हम सीधी सी बात है आज बोलेंगे कि आपका जो फॉर्चूना बना वो आपका मून बना। यानी आज अगर आप मोती पहन लें, बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मून है ना आपका 6, 8, 12 से कनेक्ट ना हो। अगर ये 6, 8, 12 से कनेक्ट है ना तो यही फॉर्चूना पॉइंट आपके लिए मिस फॉर्चून बन जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप अगर नग रिकमेंड करते हैं जैसे मोती है मून का, तो आप ये चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि 6, 8, 12 से कनेक्ट ना हो, और ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूविंग हाउसेज होने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप फॉर्चूना पॉइंट का नग या जेमस्टोन पहना सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे मुहूर्त की, तो मुहूर्त के लिए ना सूर्य का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करेंगे क्यों। देखिए जो सन है ना वो अप्रॉक्स 30 डेज में एक राशि चेंज करता है, यानी कि सूर्य आज 30 दिन में लगभग एक राशि चेंज कर रहा है। एक राशि हमारी जो होती है वो अराउंड नहीं, एक राशि हमारी होती है 30 डिग्री की, यानी कि एक दिन में हमारा जो सन है वो 1 डिग्री मूव करता है। कंफर्म है, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जिस दिन सन टॉरस में ट्रांजिट करेगा एंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिस दिन सन टॉरस में ट्रांजिट करेगा एंड स्पेशली मून की डिग्री को हिट करेगा, यानी कि 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक जब तक वो रहेगा, इसका टोटल फ्रेम आया 13 दिन, यानी इस पर्सन के लाइफ के ये 13 डेज बहुत अच्छे रहेंगे। दिस कुड बी द फॉर्चुनेट डेज, यानी कि ये आपके फॉर्चुनेट डेज रहने वाले हैं। मतलब कि ये पीरियड में आप हम बोल सकते हैं कि कोई भी शुभ काम, फेवरेबल वर्क या फिर कोई भी पेंडिंग काम कर सकते हैं, ये बहुत फेवरेबल रहेगा। अब आप बोलेंगे कि सर अब देखिए जैसे कि टॉरस है तो हमें पता ही है कि जो हमारा सन है ना वो मकर संक्रांति, आप इसको रेफरेंस ले सकते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन वो मकर राशि में प्रवेश करता है जो है 14 या 15 जनवरी। तो हम यहां से रेफरेंस ले लेंगे कि भाई 14 जैन टू 15 फेब
ये हम बोल लेंगे यहाँ पे 15 जैन टू 15 फेब। ठीक है, ये किस में रहने वाला है? मकर राशि में। मकर राशि के बाद 15 फेब से ये 15 मार्च तक किस में रहने वाला है? 15 भी नहीं, थोड़ा आप ये मान के चलेंगे 12 या 13 मार्च तक ये रहता है, हम इसको 13 लिख लेते हैं। 13 मार्च तक किस में रहने वाला है ये? मकर राशि के बाद जो आती है हमारी, बिल्कुल ठीक, कुंभ राशि में। फिर कुंभ राशि के बाद ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे कि 13 मार्च से लगभग 13 अप्रैल तक ये रहेगा। कुंभ के बाद क्या आता है? पाइसेस, जिसको हम बोलते हैं मीन राशि। ठीक है जी। फिर आप ये मानेंगे कि 13 अप्रैल से अप्रॉक्स 14 मई तक ये आपका किस राशि में आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एरिस, यानी कि एरिस को हम बोलते हैं मेष राशि में। ठीक है, इसके बाद 14 मई से 14 जून तक के बीच में ये प्लैनेट आएगा आपका टॉरस में, जिसको हम बोलते हैं वृष राशि। यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रेम में 14 मई से 14 जून तक बेस्ट टाइम रहेगा टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। अब इसमें भी और इंडिविजुअली अगर मैं जाऊं तो 14 मई से भी, अब जैसा मैंने बताया था, मून के ऑरा को टच करेगा। मून 10 डिग्री पे आता है और जो सन है वो 1 डिग्री 1 दिन चलता है, यानी 10 दिन बाद, यानी कि 24 मई से लेकर, अब हम बात करेंगे 24 मई से लेकर 6 दिन, यानी कि आपके 30 मई तक। उसके बाद, ठीक है जी, यानी 30 में और 6 दिन तो हमारे हो गए, क्योंकि 13 दिन रहने वाला, तो 7 दिन और ऊपर के ले लेते हैं, यानी 24 मई टू 7 जून। ठीक है जी। यहाँ पर हम 7 दिन लेंगे, क्योंकि जो हमारा मई का महीना होता है वो 31 डेज का होता है, सो सॉरी। तो हम यहाँ पर सिंपल सा बोल देंगे, यानी 6 जून। तो ये पर्टिकुलर टाइम बेस्ट टाइम है इस पर्सन के लिए। अब सर, आपने मून का ये तो सॉरी सन का आपने फ्रेम तो बता दिया, पर हमें तो मुहूर्त अगले महीने का ही निकलवाना है जी। अब कैसे होगा? तो अब हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे यहाँ पर? क्योंकि टाइम बहुत जल्दी है, तो हम इंपॉर्टेंस देंगे मून को। मून इज फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, इसीलिए मून को तवज्जो हम देंगे, यानी इंपॉर्टेंस मून को देंगे। कैसी इंपॉर्टेंस? देखिए जी, हमारा जो मून है वो 30 डेज में 12 राशियों में भ्रमण करता है। ठीक है, यानी एक राशि में कितने दिन रहेगा? ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, और जो हमारा 30 दिन में अगर 12 साइन में रहता है, तो एक दिन में आपका जब आप डिवाइड करेंगे 12 को 30 से, तो अराउंड 2.5, यानी 2.5 दिन, अराउंड 2.5 दिन। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली अराउंड यहाँ पर 2.5 दिन आपका रहने वाला है एक राशि में। ठीक है, अब हम फिर मून की बात करेंगे। अब जो मून है वो मान लो टॉरस में आता है किसी एक्स डे पे। ठीक है, किसी एक्स डे पे वो टॉरस में आता है, तो हम ये चेक करेंगे कि उस एक्स डे पे एग्जैक्टली जो मून है वो तकरीबन तकरीबन, क्योंकि 13 डिग्री का फ्रेम है, तो हम ये मान के चलेंगे कि लगभग 1 से 1.5 दिन तो वो उस राशि में रहने ही वाला है, और वो मून उस पर्टिकुलर फॉर्चूना को हिट करेगा ही करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक दिन स्पेशली जो भी डे निकल के आता है, ये बेस्ट है टू गेट इवेंट डन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये बेस्ट मुहूर्त है
ठीक है जी। तो आज मैंने आपको समझाया कि मुहूर्त कैसे देखते हैं। कोई आपके पास क्वेरी लेके आता है कि मुहूर्त निकलवाना है, भाई मुझे कोई नया काम शुरू करना है, नई चीज शुरू करनी है, तो हम मुहूर्त कैसे निकालें, आपने सीख लिया है। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट है ना, सो बिंदास होके आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यकीन मानिए आपको पूरी तरीके से हमारी साइड से हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज मैं अगर आपको ये नॉलेज दे रहा हूं तो मेरा सबसे पहला काम बनता है स्पून फीडिंग। मेरी सिस्टर ने ना अभी एक वर्ड यूज किया था, स्पून फीडिंग इज मैंडेटरी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अगर पूछनी है, डाउट है, बिंदास होके कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगले कुछ न्यू टॉपिक पे, न्यू लेक्चर्स पे बहुत जल्दी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।